वंडरफुल मुरली का सब्जेक्ट है एक का हिसाब। आने को में एक को देखना। मेरा तो एक बाबा, ये तो सबको मालूम है। हाँ, मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये तो ठीक है। अभी बाबा एक की गहराई में कैसे लेके जाती है देखिए। एक का हिसाब मुरली चली है 1 मार्च 1984, माना 1/3/1984। मुरली का सार है एक का हिसाब। स्नेह में लवलीन बच्चों प्रति अति मीठे बाबा बोले, आज सर्व सहयोगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन? बाबा। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल एक भरोसा एक मत एक रस, एक के ही गुण गाने वाले, एक की है साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य वाले। कितना एक एक है देखो अभी। हाँ, एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले। तो इसमें जांच करना है कि मेरा किस में बैठता है। अपनी नब्ज नाड़ी खुद देखना है और उसमें ही काम करना है। वही दवाई श्रीमत की खानी है, खुद को नंबर 1 बनाना है। तो मीठे बाबा बोले, क्या बोले? एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आँख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी मेरा बाबा, दिन समाप्त करते ही कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते ही एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूप गोदी में समा जाते, दिन रात एक की साथ दिनचर्या बिताते, सेवा के संबंध में आते, आ गए सेवा के संबंध में, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक को देखते। देखा एक को? कौन कौन देखता है बताओ? एक को देखते हो? क्या दिखता है सबके अंदर? हाँ जी, एक को, अनेकों में एक को देखते। तो बाबा एक का हिसाब बता रहे हैं ना। तो मीठे बाबा बोले, बच्चे एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते, दिन रात एक की ही साथ दिनचर्या बिताते। तो चेक करना है, मैं हर कर्म में बाबा की श्रीमत की स्मृति रखती हूँ। श्रीमत की स्मृति रखना या गुणों के अंदर कार्य सेट होके कार्य करना, ये बाबा से चिटचाट करते कार्य करना, या कोई भी मुरली का चिंतन करते कार्य करना, माना ही योग अवस्था है। तो मीठे बाबा कहते बच्चों को, बच्चों देखो क्या है, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते, दिन रात एक के साथ दिनचर्या बिताते, सेवा के संबंध में भी आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेकों में एक देखते। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति हमें निमित्त बनाया है। इसी विधि से अनेकों के साथ अनेकों के बीच में संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक ही देखते। ब्राह्मण जीवन में
हीरो पाटधारी बनने की जीवन में भी कैसे हम हीरे हैं, हीरो एक्टर है, मुख्य है ड्रामा में। ड्रामा में जैसे 3 घंटे की मूवी रहती है, हीरो एक रहता है, बाकी भी इतनी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हीरो भी क्या करेगा, और हीरो के बिना बाकी भी इतना निष्काम है। उसी तरह से इस धरा पे हम हीरो एक्टर है, देवी देवता। हाँ, 800 करोड़ आत्माओं की जिम्मेवारी हम आत्माओं के ऊपर है। बाबा सबके सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबा को राजाई नहीं करनी है। राजाई, वारिस, नौकर, चाकर, प्रजा हमें चाहिए। तो हमारे ही पुरुषार्थ से सबकी मुक्ति, जीवन मुक्ति आधारित है। ठीक है, तो हम साधारण नहीं हैं। इसलिए कल बाबा ने क्या कहा, तुम इस धरती के हीरे स्टार हो, तुम इस धरती के तारे हो। तो कल दिन भर निमित्त आत्मा का वही चीज समान में रहे, मैं इस धरा का तारा स्टार हूँ, मुझे सबको अंधेरे से निकालना है। तो बाबा की लाइट लेते जाओ, फैलाते जाओ। हाँ, तो अपने आप का, अपने मुझे कौन सी दवाई फिट होती है, इस ज्ञान अमृत से उठानी है, और वही अमृत के ग्लास पीने हैं। तो अमर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो मीठे बच्चों को बाबा क्या कह रहे थे, बच्चे अनेकों में भी एक देखते। ब्राह्मण जीवन में हीरो पाटधारी बनने के जीवन में, पास विथ ऑनर बनने के जीवन में सिर्फ सीखना है। तो क्या सीखना है, एक का हिसाब। अनेकों के बीच में रहते, अनेक जिम्मेवारियों के कारण होते हुए भी करना भी क्या है, पास विथ ऑनर होने के लिए एक का हिसाब। जो इसने किया वही करना है। माँ ने किया, ब्रह्मा माँ ने, वही बच्चों को करना है। आसान तो है, क्योंकि ब्रह्मा माँ के सामने कोई भी नहीं था उदाहरण, एग्जाम्पल ही नहीं था जो जिसको कॉपी करे। हमारे सामने सारे सुखों के साथ एग्जाम्पल खड़ा है। माँ को कॉपी करना मुश्किल लगता है क्या बच्चों को? नहीं ना, है ना आसान। तो अव्यक्त मास की बहुत बहुत बधाई। हाँ, आसान कहा, प्रकृति माँ ने सुन लिया, पांचों तत्वों में संकल्प वाइब्रेट हो गए, तुम्हें रिटर्न वही आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अटेंशन, मन मना भाव। मन से क्या सोचते हो, क्या संकल्प करते हो, वही प्रकृति तुम्हें सुध समेत वापस वाइब्रेट करती है। मीठे बच्चे, ब्राह्मण जीवन में, हीरो पाटधारी बनने की जीवन में, पास विथ ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना तो है। क्या सीखना है, एक का हिसाब। बस एक को जाना, सब कुछ जाना, सब कुछ पा लिया एक में ही। एक लिखना, एक ही सीखना, एक को याद करना, सबसे सरल और सहज विधि एक। तो है ही सहज राजयोग। मुश्किल वाला, हठयोग वाला, टेढ़े मेढ़े एक पैर पे खड़े रहो, पहाड़ पे जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सहज राजयोग मन और बुद्धि के द्वारा बैठे बैठे घर में मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हारे चरणों में आ गई है। अभी कितनी झोली भरनी हर एक के हाथ में है। इससे आसान और क्या होगा भले इस दुनिया में। आसान, सस्ता, टिकाऊ 2500 साल तक, पर कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। दे 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 नहीं, लेवता। लेवता क्योंकि निमित्त आत्मा आपको फंसा रही है। साइन है देवता की, शब्द है लेवता के। लेवता ऐसे होता है क्या? लेवता कैसे होता है? लेवता कैसे होता है? भगवान के नाम पे। मीठे बच्चों, देवता बनने वाले बच्चों, एक का हिसाब है। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया।
एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सहज और सरल है। वैसे भी भारत में कहावत भी है ना, क्या कहते हैं, 3-5 की बात नहीं करो, एक की बात करो। 3-5 की बात मुश्किल होती है, एक को याद करना है। एक को जानना अति सहज है ना। तो यहाँ क्या सीखते हो? आ गए फिर बच्चों की तरफ, बताओ अभी यहाँ क्या सीखते हो? सब्जेक्ट को पकड़ो। यहाँ क्या तो यहाँ क्या सीखते हो? एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। नींद आई होगी तो एसी बंद की जाएगी, घूम के आ जाओ, नींद आ रही है तो, मीठे बच्चों। एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो? एक ही सीखते हो ना। एक में ही पदम समाये हुए हैं, इसीलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। एक का महत्व को जानो और महान बनो। क्या करना है? एक का महत्व जानो, महान बनो। कितना सहज है योग, ये कितना सहज योग का रास्ता है। और एक का पदम गुना। पदम गुना मतलब क्या? देखो इसको भी प्यार आ गया है बाबा के ऊपर। ये जाने का नाम नहीं, सुबह से 2 बार बाहर छोड़ा प्राण बचा के उसके, फिर भी उसको महावाक्य सुनना है। बोलो, प्राणी मात्राओं को भी सतो प्रदान होना है, कीड़े मकोड़े। 2 बार बाहर छोड़ा है सुबह से उसको। हाँ, मारा नहीं उसको मैंने, 2 बार बाहर छोड़ा, फिर भी अंदर ही आया। अभी बोलो, वो भी आएंगे ना सब। तो एक का पदम गुना समाया हुआ है। पदम मतलब क्या? अनेक गुना, उसका कोई गिनती नहीं। जी, अनगिनित। पदम मना अनगिनित। अरबों, खरबों और पद्मों, पद्मों के बाद गिनती खत्म हो जाती है। तो एक में ही पदम समाये हुए हैं, इसीलिए एक का महत्व जानो और महान बनो। और कमाल भी कैसी है, निमित्त आत्मा का तो तीनों तरफ मैनेज करना है, तो ध्यान तो इधर है, फिर भी मेरी ही नज़र में आया। कमाल है। एक का महत्व जानो और महान बनो। मीठे बच्चों, अभी ये भी माया बच्चों का ध्यान खिंचवाती है ना। सारा विस्तार एक में समाया हुआ है। सब ज्ञान आ गया ना एक में। डबल फॉरेनर्स तो एक को अच्छी तरह जान गए हो ना। क्योंकि डबल फॉरेनर क्या कहते हैं? गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑल माइटी। ये सब उनका क्लियर है। इधर उधर ये वो ऊपर नीचे 33 कोटि के जंजाल में वो नहीं फंसे। तो बाबा कहते बच्चे, डबल फॉरेनर्स तो एक को अच्छी तरह जान गए हो ना। अच्छा, आज सिर्फ आए हुए थे बाबा, किसके लिए? बच्चों को रिगार्ड देने के लिए, बच्चों का स्वागत करने के लिए आए थे। एक का हिसाब सुना दिया आए थे तो। बाप दादा आज सिर्फ बच्चों को मिलने लिए आए हैं। फिर भी सिकिलदे बच्चे जो आज व कल आए हैं ना यहाँ, उनों के निमित्त कुछ ना कुछ बाबा ने थोड़ा सुना दिया एक का हिसाब। बाप दादा जानते हैं, क्या जानते हैं बाबा? कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते रहते हैं। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत पदम गुना बच्चों के साथ है। इसलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्जन से सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। गोल्डन वर्जन्स माना महावाक्य। और हम बच्चे भी क्या मेहनत करते हैं अमृत वेले से? नींद को त्यागने की मेहनत। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, बाप की मोहब्बत पदम गुना बच्चों के साथ है। इसीलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्जन से सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। अच्छा, सर्व, ध्यान से सुनिए, सर्व चारों ओर के
स्नेह में लवलीन बच्चों को, सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों को, सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों का, लव में लगन में मगन रहने वाले मन के मीत को, मन की मीत सदा एक बाप के साथ लगा के गीत गाने वाले, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात जर्मन ग्रुप से। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान, कैसे श्रेष्ठ भाग्यवान सदा समझते हो? सदा श्रेष्ठ भाग्यवान और श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना? सदा यह खुशी रहती है ना कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, क्योंकि जैसे बाप वैसे बच्चे हैं ना। बाप सदा खुशी का भंडार है ना, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। कभी भूलना, कभी याद रहना, इसी जीवन का क्या मज़ा आएगा, है क्या? कभी बाप को याद करना, कभी सोमान को याद करना और कभी भूल जाना, इससे जीवन का मज़ा रहेगा? जब एकरस स्थिति हो तभी तो जीवन में मज़ा है ना। कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर होंगे, तो क्या हो जाएगा? थक जाएंगे। वैसे भी किसी को कहो कि बार बार ऊपर नीचे चढ़ो, तो क्या फिर फ्रेश रहेंगे? थक जाएंगे ना। वैसे ही आप भी स्थिति में एकरस रहो तो थकेंगे नहीं। आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना? हो ना बाप समान? सेवा में सभी स्वयं ही संतुष्ट हो ना? स्वयं से संतुष्ट, एक दूसरे से संतुष्ट हो? कोई कंप्लेंट तो नहीं? ऐसे करता है आयान? नहीं। वैसे करता है? नहीं ना। इसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना, जल्दी नहीं उठी, देर से उठी, कुछ है कंप्लेंट? नहीं ना। है किसी से प्रश्न? बहुत बोलते हैं पोडियम में, ऐसे करते वैसे करते, है कुछ कंप्लेंट? नहीं है ना। नहीं करना है, क्योंकि विश्व नाटक में, रंगमंच में हर एक आत्मा का अपना रोल एक्यूरेट है। कोई प्रश्न उठाने की चिंता की आवश्यकता ही नहीं रखी है ज्ञानी बच्चों को बाबा ने, क्योंकि सभी बच्चों का अपना अपना एक्ट ड्रामा अनुसार निश्चित है, वही होना चाहिए, नहीं तो ड्रामा पूरा कैसे होगा। मीठे बच्चों, आप सभी तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले आप समान आत्माएं हो ना। सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो ना, और एक दो से संतुष्ट हो? हाँ, जो स्वयं से और सेवा से सर्व से संतुष्ट है ना, उनको बाप दादा क्या कहते पता है? सदा संतुष्ट मनिया। क्या सोमान मिला? सदा संतुष्ट मनिया। हाँ जी, सदा संतुष्ट मनिया कहते बाबा। ऐसे संतुष्ट मनिया सदा ताज में कितनी चमकती है? ताज की मनिया अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली। ऐसे ही अविनाशी भव, ऐसी स्थिति बच्चों को अविनाशी भव। अच्छा, इस क्लास में आप में से सबसे नॉलेजफुल ज्ञानी तो आत्मा कौन है? सभी पास हो गए। बाबा सबसे प्यार करता है।
हाँ, बाबा कहते हैं इस क्लास में आप सब में से नॉलेजफुल माना ज्ञानी तो आत्मा कौन है? सभी। सबको समान बना दिया। हाँ, किसी ने बोल दिया सामने से सभी। फिर बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य होता है ना वैसा नंबर आ ही जाता है। नंबर वार का लक्षण है तो वह लक्ष्य है ना नंबर वार का, नंबर 1 का, ठीक है, नंबर 1 का लक्ष्य है ना, तो लक्षण भी आते रहेंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, कैसे लगन से बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं। एक एक रत्न बाप के आगे सदा ही महान है। बिना बाप की याद और सेवा के सारा दिन में चैन आता है कि बस वही लगन रहती है, सेवा की लगन रहती है ना। हाँ, रिजल्ट अच्छी है, रत्न भी अच्छे अच्छे हैं और सेवा में जगह जगह विस्तार भी अच्छा किया है। इसको कहा जाता है बाप समान रहम दिल बच्चे। सेवा का विस्तार करोगे तो क्या टाइटल मिलेगा? बाप समान रहम दिल आत्माएं। अभी हिंदी के अक्षर भी समझ लो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीख लेना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे ना तब तो सतयुग में भी थोड़ा बोल सकेंगे। थोड़ा ही बोलना है वहाँ हिंदी, लेकिन संस्कार तो यहाँ से डालना है। वहाँ तो यह आपकी खिटपिट की भाषाएं कुछ भी नहीं होगी। हाँ मीठे बच्चों, अगर अब बाप दादा समझते हैं बच्चे डायरेक्ट सुने, डायरेक्ट सुनने से और मज़ा आएगा। तो ये सारे बच्चे अभी क्लास में आए तो डायरेक्ट सुन रहे हैं, जो नहीं आए वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, और रिकॉर्डिंग भी सुने ही सुनेंगे तो बाप कुछ भी नहीं कर पाएगा उनके लिए। तो फिर क्या करे, जिसके तकदीर में नहीं है उसकी तकदीर उसको बुद्धि नहीं आएगी। मीठे बच्चों, डायरेक्ट सुनना अच्छा है, डायरेक्ट सुनने से और ही मज़ा आएगा। अच्छा, इसलिए ये बच्चा देखो नंबर, अब ये बच्चा नंबर पा लिया क्योंकि आज ये बच्चा नहीं आने वाला था। मीठे बच्चों, अच्छा, सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो उतना बहुत अच्छा है। सर्विस के लिए किसी को मना नहीं है, जितने चाहो उतने सेंटर खोलते चलो। चलो एक एक का एक एक सेंटर होना चाहिए। 1 2 3 7 है बराबर, कितना कल्याण है, 7 सेंटर हो जाए। चलो हाँ, जितने सेंटर चाहो खोल सकते हो। कितना अच्छा है 7 नंबर, क्योंकि सातों गुणों संपन्न हमें बनना ही है। हाँ जी, 7, हाँ 7 रूम नंबर भी 7 है, बच्चे भी आज 7 है। हाँ मीठे बच्चों, जितने सेंटर चाहो खोल सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन प्रमाण खोलो, उसमें सहज सफलता हो जाती है। अच्छा, अभी पोलैंड ग्रुप से बात करते हैं। बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए सभी बच्चे? कहाँ है स्वीट होम हमारा? धरा के ऊपर का धरा, और कहाँ है? मधुबन जी। पोलैंड ग्रुप से बाप दादा को बहुत खुशी है, सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी ये खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते ही बन जाएगी, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेही वाली परिवार में पहुंच गए हो ना। सच्चा परिवार है, स्नेही परिवार है। इतना खर्चा करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हो गई हमारी? ऐसे तो नहीं समझते हो ना, पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए। कितना परिवार और बाप के प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं
आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो ना, है ना विशेष? तो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुँचे हो। आप अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजों को सदा साथ में रखना। हाँ, अभी वहाँ जाकर राजो केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि कोई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सुख की बहुत प्यासी है। उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो और अगर उसको समय में कोई पानी पिला दो तो जीवन भर उसके गुण गाता रहता है ना। तो आप भी जन्म जन्मांतर के प्यासी आत्माओं के लिए सुख शांति बुझाने वाली आत्माएं हो। कब से प्यासी आत्माएं? हाँ जी। तो आप भी जन्म जन्मांतर से सुख शांति की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले हो। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं के सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। इससे ही तुम पुण्यात्मा भी बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है, सेवा में ही खुशी मिलेगी। इस महान तीर्थ पर पहुँचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। कौन से तीर्थ में सारे तीर्थ आ गए? मधुबन जी जी। इसी महान तीर्थ स्थान पर पहुँचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करने आए हो ना। यहाँ क्या कौन सा स्नान होता है? अमृत का ज्ञान स्नान। तो सभी संकल्प करो, बाबा मुझे जल्दी से जल्दी मधुबन आना है, नहीं तो आप तो चले जाओगे, मैं तो हाथ पे हाथ धरी रह गई। दूल्हा तो निकल गया, फिर क्या करेगी दुल्हन? मीठे बच्चों, इस महान तीर्थ स्थान पर पहुँचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो भी कुछ कमजोरियां है ना, उसका जरूर दान करो। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है ना, तो क्या छोड़ेंगे? बताओ, क्या छोड़ेंगे मीठे बच्चों? हाँ, तो सब कुछ स्वाहा करना है। तो पांडव भवन, जहाँ ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, तपस्वी भूमि, समर्थ भूमि, संपन्न भूमि, अव्यक्त भूमि, जितना भी उसका वर्णन करे शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तो ब्रह्मा की अव्यक्त भूमि में है चारों धाम, जिसको कहते हैं शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल। हाँ, तो क्या कहते बाबा, क्या करना है तीर्थ पे जाके? देखो कैसे कमजोरी को छोड़ेंगे। आओ चारों धाम की यात्रा करें। हाँ, बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में पहुंच जाओ, और शक्तिशाली बनने का संकल्प है तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ। फिर यदि बाबा से रूहरियान वार्तालाप करना चाहते हो तो बाबा के झोपड़ी में चले जाओ। सखा से ही वार्तालाप होती है ना, माता पिताओं के तो वार्तालाप दी जाती है। जो सखा साथी लगता है या कोई प्यारी भाई बहन से बहुत किसी का बॉन्डिंग रहता है, तो वार्तालाप करना है तो कहाँ जाना है? या किसी सेवा की न्यूज़ सुनानी है, कुछ डिफ़िकल्टी है, बहुत मुश्किल संस्कार है किसी की, तो बाबा के कुटिया में वार्तालाप करने जाओ। और बहुत व्यर्थ संकल्प चले
और उसमें से मुक्त होना चाहते हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। तो मीठे बच्चों, ऐसे महान तीर्थ पर आए हो, ज्ञान स्नान करने आए हो, तो जो भी कुछ कमजोरियां है इसी चारों धाम में जाके दान कर दो। तो तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है, तो क्या छोड़ेंगे समझा? जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ के यहाँ जाना, बस तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। तभी तो तीर्थ पर जाना सफल हो जाता है ना। यही दान करो तो इसी दान से पुण्यात्मा तुम बन जाएंगे, क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई को धारण करना। जब अवगुण छोड़ेंगे तो बाकी क्या बचा फिर? गुण ही बचेंगे, क्योंकि अवगुणों का आवरण तो आत्मा के ऊपर अभी आया है द्वापर युग से। आत्मा तो है ही सातों गुणों का पुंज, गुणों के सागर की लाडली संतान। हाँ, सतोगुणी ही आत्मा है। इसलिए जब तक शांत स्वरूप नहीं बनेंगे, आत्मा अपने विकर्मों का बोझा, पाप कर्मों का बोझा नहीं उतरेगी, आत्मा ऊपर जाएगी नहीं। तो बाबा दो उपाय देते हैं, भोग से चुकतू करो या योग से चुकतू करो। कर्म भोग से करना है या कर्म योग से करना है, तुम्हारे ऊपर है। मैं तो दाता हूँ, सो दुनिया कहती दाता की देन दाता को अर्पण, और भगवान की लीला भगवान ही जाने। अभी भगवान की लीला मास्टर भगवान जाने। जान गए कौन है मास्टर भगवान? लो, हमको बनना है। मास्टर भगवान करते ऐसे उंगली उठनी चाहिए योगेश्वर की, मैं हूँ मास्टर भगवान। कौन है योगेश्वर? किसने उठा दिया गोवर्धन को? किसने उठा दिया तमो प्रधान का गोवर्धन? किसकी उंगली लगी है भगवान के साथ? मेरी लगी है, मेरा बाबा है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरी उंगली लगी है गोवर्धन उठाने के लिए, मैं योगेश्वर हूँ। योग सीख के योग के ईश्वर ने मुझे ऐसे योग्य बनाया है। मास्टर भगवान कहती उंगली ऊपर होनी चाहिए, मैं हूँ मास्टर भगवान। भगवान के बच्चे मास्टर भगवान, राइट? महाराजा का बच्चा राजकुमार। मीठे बच्चों, बस क्या करना है? सब कुछ परेशानी कमजोरी छोड़ना है, तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। यही दान करो तो इसी दान से पुण्यात्मा बन जाएंगे। बुराई को छोड़ना अर्थात अच्छाई को धारण करना। जब अवगुण छोड़ेंगे तो गुण ही धारण करेंगे, अतः गुण धारण करेंगे तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। सारा कैसा लिंक है? हाँ, अवगुण छोड़ेंगे तो गुण धारण करेंगे तो पुण्यात्मा ही बन जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ पे आने की सफलता। महान तीर्थ पर आए यह तो बहुत अच्छा। आना अर्थात भाग्यवान के लिस्ट में आ जाना। महान तीर्थ पे आना अर्थात, तो अपने लिए ताली बजाओ, पीठ थिपथिपाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ भी मिनी मधुबन बन गया है, लेकिन वहाँ भी जाना है। योग बहुत अच्छा है, किसी से कोई कम नहीं हो, 4 लाख के बराबर है यहाँ के, लेकिन मधुबन में ज़रूर एक बार जाके मेरे सखा वापस जाने से पहले मंगनी होनी चाहिए। दिखाओ वाले मंगनी वाले बच्चे, मंगनी किधर है? मंगनी देखो हाथ में कैसे है। अच्छा, तो देना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए, दे देंगे अभी। तो मिलती बदल के मिलती है, वो कार्य करते करते चांदी का ऐसा हो जाता है ना, तो मिलती वहाँ से बदल के। तो मीठे बच्चों, क्या करना है? हाँ, तो बहुत श्रेष्ठ तो हो ही आप, क्योंकि आपके आने से, आपके योग से
इतना बड़ा कारोबार बढ़ गया है। योग बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी भी प्राप्ति में कमी क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा घाटा फिर कमज़ोर कर देगा। जैसे एक एक पैसा डालेंगे तो एक दिन बड़ा तिजोरी भर जाती है, वैसे ही थोड़ा भी घाटा, थोड़ी भी कमी क्यों? 14 कला बनना है क्या? नहीं, 16 ही बनना है ना, तो कमी क्यों? मधुबन घर आना ही पड़े, जाना ही चाहिए मीठे बच्चों। हाँ चलो, तो फिर क्या करना है? इस महान तीर्थ की सफलता ही है सब कुछ अवगुण छोड़ने में। महान तीर्थ पर आए हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आना अर्थात भाग्यवान के लिस्ट में ही हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ पर, लेकिन आगे क्या करना है? एक है भगवान भाग्यवान बनना, एक भगवान का बन गए। आगे फिर से बाबा एक में लेके आए, सारा कितना कमाल का बाबा कैसा है, इतना सब कुछ ज्ञान सुनाता है, लेकिन फिर सब्जेक्ट पे लेके आता है, एक की बात बता रहा है आज। तो बच्चे, लेकिन आगे क्या करना है अभी? एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना और बनाना। हाँ क्या हुआ? गहरे शब्द है। एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना और दूसरे को बनाना। और क्या करना है? उसके आगे क्या है? पद्मा पदम भाग्यवान बनना, माना हर जन्म में ही ऐसे ही सुख शांति वाली जीवन साथ में होना। पद्मा पदम, हर जन्म में सुंदर ही जीवन है। बस भगवान को पाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कलयुग में थोड़ा सा गिरेंगे, कोई प्रकृति शरीर का कोई बीमारी देगी, थोड़ा सा तकलीफ, ताकि अकल ठिकाने पे आ जाए। बाकी हमेशा ऐसी रॉयल लाइफ। इसके लिए पद्मा पदम भाग्यशाली, माना हर ही युग में हम ऐसे ही राजा महाराजा जैसे ही थे। तपस्वी थे तो भी बहुत भाग्यशाली थे, ठीक है। अभी भी बहुत साधारण रूप है, लेकिन घर में अपने राजा है। सुख सुविधाएं, समृद्धि, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भगवान से अकुट प्यार जुट जाना। कलयुग में भी राजा ही है। इसके पास क्या कुछ नहीं था, उसके टाइम में किसी के पास भी नहीं था। भारत में 18 लाख करोड़ के हीरे किसके पास थे भारत में? वो तो भैया ऑलरेडी अंग्रेज थे इधर, राजा महाराजे थे। सामान्य मनुष्य के पास कहाँ से आएंगे इतने हीरे? तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा है वो। और इसी कलयुग में हाथी पे जाती थी मॉर्निंग वॉक के लिए। 1936 की बात है, भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। मीठे बच्चों, एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना। सौभाग्य भाग्य बहुत फर्क हो गया। फिर पद्मा पदम भाग्यशाली। मनुष्य क्या देता है? शिला सौभाग्यशाली, सौभाग्यवती भव। बट इधर पद्मा पदम की बात है भाई। सौभाग्यवान बनना और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यवान बनना। जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना तुम पद्मा पदम भाग्यवान बनते ही जाएंगे। अच्छा, सेवाधारियों से बात। यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना ये बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। आज साकार मुरली में भी सेवा की बात है। आज आया भी सदगुरुवार, निमित्त आत्मा ने अमृत वेले से लगा रखा है आपके पीछे, कौन क्या सेवा करेगा। और आज सेवा के लिए बाबा कितनी बातें कह रहे हैं। देखो साकार मुरली में भी पूरी आदि मुरली सेवा के ऊपर ही है। और अभी भी बाबा ने बोला सेवाधारियों से यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना, यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, भले कोर्स भी नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेगी ना। जो भी सेवा मिले करो, इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपने अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हमें तो भाषण नहीं कर सकते तो हम तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, जो मिले वो सेवा करो। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य के फल के अधिकारी बन जाते हैं, तो खुशी होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है ना। माताओं को मन का नाचना, मन का नाचना आता है ना। और कुछ भी नहीं करो, मन में ही नाच नचो।
सिर्फ खुशी में मन से नाचती रहो तो बहुत बड़ी सेवा हो गई। हाँ, सिर्फ खुशी में, बेचारी माता है, शरीर वगैरह ऐसे है ना, इसलिए हाँ, कोई सी पढ़े लिखे भी नहीं है तो ज़्यादा पढ़ने भी नहीं आएगा जो मुरली लेके बैठ जाए बेचारी दिन रात, है ना। और पढ़े लिखे नहीं तो भी इतने मॉडर्न फ़ोन भी नहीं होंगे जो लगा के बैठ जाए तो मन में। हाँ, तो माताओं को मन का नाचना आता है ना, और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में मन से नाचती रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का आएंगे न पदम गुना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा।